लास्ट वीडियो में आपने देखा मिंगटेन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर में आता है, जहाँ पर वो गर्ल्स कॉलेज में फंस जाता है और सब लड़कियों के तंग करने की वजह से वो कॉलेज छोड़ने का फैसला लेता है। लेकिन मिंगटेन को कुछ बदमाश लड़कों से बचाकर वो लड़कियाँ उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है और मिंगटेन अपनी आगे की पढ़ाई उसी कॉलेज में जारी रखने का फैसला लेता है। अब आगे मिंगटेन वहाँ से निकलकर खाना डिलीवर करने जाता है, लेकिन उस लड़ाई के दौरान उसका खाना खराब हो जाता है और वो बहुत लेट भी हो जाता है। इसीलिए वो अपने रेस्टोरेंट में कॉल करके दूसरा खाना मंगवाता है। वहीं हम देखते हैं फेंगयू के छोटे भाई को, जिसका नाम फेंग जोयू है और ये फेंग इंडस्ट्री का सीईओ है। उम्र में कम होने के बावजूद भी ये कंपनी का सीईओ है, क्योंकि ये एक जीनियस है और कंपनी के सारे छोटे बड़े फैसले बड़ी समझदारी से लेता है। फिर जैसे ही मिंगटेन इसके सामने आता है तो फेंग जोयू उसे डांटने लगता है और कहता है, मेरा खाना लेट कैसे हुआ और ये क्या, तुम तो खाना लेकर ही नहीं आए। मिंगटेन उसको सब सच बताता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन फेंग जोयू उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है, मुझे मेरा खाना चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दो। इतने में वहाँ पे फेंगयू आ जाती है और फेंग जोयू से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा। इस पर फेंगयू कहती है, ये मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर है। तो फेंगयू बोलता है, ओ तो तुम एक दूसरे को जानते हो, तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसकी कंप्लेंट करूंगा क्योंकि ये मेरा खाना लेकर नहीं आया। तो मिंगटेन उससे फिर से माफी मांगता है और कहता है, सर मैंने आपका खाना फिर से ऑर्डर कर दिया है, जो कि अभी आता ही होगा। ये कहकर मिंगटेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूने को, जिसको ज़ेंगजी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है। साथ में उसकी माँ भी बहुत खुश होती है, लेकिन उनको ये भी फिक्र होती है कि ब्रूने के कॉलेज चले जाने के बाद उनका रेस्टोरेंट कौन संभालेगा। फिर हम देखते हैं ब्रूने पहली बार कॉलेज में जाता है और अपने चारों तरफ लड़कियों को देखकर बहुत हैरान और खुश भी होता है, क्योंकि उसको कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था कि इस कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही है और वो इस कॉलेज में दूसरा लड़का है जिसने यहाँ पर एडमिशन लिया है। सारी लड़कियां उसको देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये लो एक और लड़का आ गया और ये भी बहुत क्यूट है। ब्रूने इतनी अटेंशन पाकर अपने आप को सच में क्यूट समझने लगता है। फिर रास्ते में वो फेंगयू को देखता है और जैसे ही उसकी नजर फेंगयू पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। उसे लगता है कि फेंगयू भी दूसरी लड़कियों की तरह उसको भाव देगी, इसीलिए वो पीछे से फेंगयू के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन फेंगयू तुरंत ही उसको पकड़कर जमीन में दे मारती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ब्रूने जमीन पर लेटकर भी उसको प्यार से देखता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंगयू अपने मामा जी की कब्र पर फूल रख रही होती है और तभी एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब बचपन में फेंगयू रो रही थी तो उसके मामा उसको एक गुड़िया देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो फेंगयू उन्हें बताती है कि क्लास में एक लड़के ने मुझे मॉन्स्टर कहा, अब आप बताओ क्या मैं मॉन्स्टर हूँ? इस पर उसके मामा कहते हैं, नहीं बेटा, वो लड़का झूठ बोल रहा है, मॉन्स्टर के तो सींग होते हैं, लेकिन तुम तो मेरी एंजल हो और हमेशा रहोगी। ये सब बातें सुनकर फेंगयू चुप हो जाती है और बैठकर उस गुड़िया से खेलने लगती है। लेकिन तभी उसके दादाजी वहाँ आते हैं और उससे गुड़िया छीन कर कहते हैं, इतनी बड़ी होकर तुम गुड़िया से खेल रही हो, जिसकी वजह से फेंगयू फिर से दुखी हो जाती है। इसके बाद फेंगयू अपने मामा की कब्र के सामने खड़ी होकर बड़े ही उदास मन से कहती है, मैं आपकी दी हुई गुड़िया को भी अपने साथ नहीं रख पाई। इसके बाद फेंगयू थोड़ी देर प्रे करके वहाँ से चली जाती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही मिंगटेन भी वहाँ पर आता है और फेंगयू को कार में जाता देखता है। दरअसल मिंगटेन भी वहाँ पर अपने पिता की कब्र पर फूल रखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही फूल रखे हुए हैं, जिसे देखकर मिंगटेन सोचने लगता है कि ये फूल किसने रखे होंगे। फिर अगले दिन कॉलेज में मिस्टर वांग मिंगटेन, शाओमी, फेंगयू एंड मिया को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोगों ने कल फिर से लड़ाई की थी ना, तुम लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। फिर मिंगटेन बोलता है, आई एम सॉरी सर, ये सारी गलती मेरी थी, इसलिए आप सिर्फ मुझे ही सजा दीजिए। मिंगटेन की ये बात सुनकर वो तीनों लड़कियां बहुत हैरान होकर उसे देखती है और सोचती है, ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मिस्टर वांग उसको कहते हैं, मिंगटेन तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लड़के हो और तुम इस कॉलेज में भी नए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता, लेकिन इन तीनों को तो कॉलेज के सारे रूल्स अच्छे से पता है और फिर भी इन्होंने बाहर जाकर लड़ाई की। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कुछ दिनों में कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, इसलिए तुम लोग मिलकर मिंगटेन को अच्छे से बॉक्सिंग सिखाओ।
ताकि वो भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके। इस बार हमारे कॉलेज को भी चैंपियनशिप जीतनी ही है। ये सुनकर मिया बहुत खुश हो जाती है और मिंगटियन का हाथ पकड़कर कहती है, मैं इसे बहुत अच्छे से बॉक्सिंग सिखाऊंगी। लेकिन मिंगटियन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सुनाओ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी दूसरे कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन होता है और इसने सिर्फ 3 सेकंड में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करके एक रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि फेंग्यू के कॉलेज की एक लड़की उससे मिलने आती है और सुनाओ से कहती है, मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है और फेंग्यू को हराना है। दरअसल लास्ट टाइम ये फेंग्यू से बॉक्सिंग मैच में हार गई थी, इसलिए इसको इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं मिला। फिर सुनहाओ उसकी बात सुनकर उससे कहता है, क्यों ना हम तुम्हारे कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में चलकर इस बात का फैसला करें। वहीं अगले दिन कॉलेज में मिंगटियन को सारी लड़कियां घेर लेती है और कहती है, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपना एड्रेस हमें बता दो ताकि तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई बहनों का ध्यान रख सके। ये सब सुनकर मिंगटियन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़कियां उससे ये सब क्यों बोल रही है, जिसे पढ़कर मिंगटियन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म था। ये सब देखकर मिंगटियन उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तब एक लड़की उसको बताती है, जाकर नोटिस बोर्ड पर देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। ये सुनकर मिंगटियन जल्दी से नोटिस बोर्ड के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि नोटिस बोर्ड पर बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फेंग्यू के ओपोनेंट की जगह उसका नाम लिखा होता है। ये देखकर मिंगटियन बहुत परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शाओमी उससे मिलती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगी। मिंगटियन उसकी बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ी होकर मिंगटियन के बारे में ही सोच रही होती है। दरअसल वो मिंगटियन को पसंद करने लगती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि वो सच में उसे पसंद करती है या नहीं, और क्या मिंगटियन भी उसे पसंद करता है। तभी मिंगटियन वहाँ आता है और उससे पूछता है, फेंग्यू तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने मुझसे बिना पूछे अपने ओपोनेंट में मुझे क्यों चुना। तो फेंग्यू कहती है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों ना चुनूं। तो मिंगटियन कहता है, तुम्हें पता है मुझे कॉलेज के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, और अगर मैंने ट्रेनिंग कर भी ली फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। तो क्या तुम मेरी इंसल्ट करने के लिए ये सब कर रही हो। इस पर फेंग्यू कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा करने से तुम्हारी इंसल्ट होगी। ये हमारे कॉलेज का ट्रेडिशन है और इस मैच के लिए तुम्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे तुम अपने आप को बाहर के लोगों से भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर मिंगटियन कहता है, मुझे बॉक्सिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। फिर फेंग्यू कहती है, ठीक है तो फिर तुम इस कॉलेज से अपना ट्रांसफर करवा लो। ये सुनकर मिंगटियन फेंग्यू से बहुत निराश होता है और सच में कॉलेज छोड़ने का मन बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं शाओमी और फेंग्यू को जो आपस में बात कर रही होती है। तो शाओमी फेंग्यू से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया, मिंगटियन कॉलेज छोड़ने की बात कर रहा है। इस पर फेंग्यू उसे सारी बात बताती है कि वो सच में नहीं चाहती थी कि मिंगटियन कॉलेज छोड़कर जाए। फिर वो दोनों बात करते हुए KFC पहुंच जाते हैं जहां पर मिंगटियन काम करता है। चलो चलकर मिंगटियन से बात करते हैं और उसे कॉलेज छोड़ने से रोकते हैं। फिर वो दोनों KFC में जाकर मिंगटियन के बारे में पूछती है तो एक लड़का उन्हें बताता है कि मिंगटियन से एक फूड डिलीवरी में गलती हो गई थी जिसकी वजह से उसने गिल्ट में ये नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होती है। इसके बाद अगले दिन कॉलेज में हम ब्रूने को देखते हैं जो बहुत स्टाइल में चल रहा होता है और उसे लगता है कि वो इतना अच्छा है कि सारी लड़कियां बस उसी को देखे जा रही है। लेकिन बात कुछ और होती है। दरअसल सारी लड़कियां उसे नहीं, उसके पीछे आ रहे लड़के सुनहाओ और उसकी फ्रेंड को देख रही होती है। वो दोनों चलकर सीधा बॉक्सिंग क्लब में पहुंचते हैं और वो लड़की रिंग के सेंटर में खड़ी होकर फेंग्यू को चैलेंज करती है। ये देखकर ब्रूने मिया से पूछता है, ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तो मिया उसे बताती है, ये बॉक्सिंग रिंग उनके शहर का सबसे फेमस बॉक्सिंग रिंग है जहाँ पर बाहर से कोई भी आकर हमारे कॉलेज के किसी भी बॉक्सिंग चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। तभी शाओमी वहाँ आती है और उस लड़की से कहती है, फेंग्यू तुम्हारी गुलाम नहीं जो जब मर्जी तुम्हारे बुलाने पर आ जाए। फेंग्यू का बॉक्सिंग मैच मिंगटियन के साथ ही होगा जिसको हम ट्रेन करने वाले हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है, यहाँ पर कौन किसके साथ बॉक्सिंग करेगा इसका फैसला जूनियर्स कब से लेने लगे। तभी मिया आगे आती है और कहती है, सीनियर्स का भी यही फैसला है कि फेंग्यू मिंगटियन के साथ ही फाइट करेगी, तुम्हारे साथ नहीं। ये देखकर वो लड़की चुप रह जाती है और सुनाओ की तरफ देखती है और सुनाओ ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर फेंग्यू मिंगटियन के लिए एक नई साइकिल खरीदने आई होती है। तभी उसके फोन पर मिस्टर वोंग का मैसेज आता है कि मिंगटियन अभी भी कॉलेज में नहीं आया
और ना ही उसे ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर थोड़ी देर में ही मिस्टर वोंग उसे कॉल करते हैं, लेकिन फेंग यू कॉल को कट कर देती है और साइकिल खरीदने में ध्यान देती है। वहीं मिंगटियन एक लेटर लेकर मिस्टर वोंग के पास जाता है और कहता है मैं ये कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मिस्टर वोंग फिर से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं अरे अब क्या हुआ बेटा, हमने तुम्हारे लिए कॉलेज में नया लॉकर रूम, वाटर हीटर और सारी फैसिलिटी बनवा कर दी, फिर भी तुम कॉलेज को क्यों छोड़ना चाहते हो? आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? इस पर मिंगटियन कहता है मुझे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना। ये सुनकर मिस्टर वोंग कहते हैं ओह अच्छा, अब मैं समझा। देखो बेटा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे कॉलेज का ट्रेडिशन है जिसमें तुम्हें फेंग यू के साथ फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि लोग तुम्हें हारता हुआ देखकर तुम पर हंसेंगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल टाइप का फेस मास्क बनवा सकता हूँ, लेकिन इस बात के लिए प्लीज तुम कॉलेज छोड़कर मत जाओ। तो ये सब सुनकर मिंगटियन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। अब इसके आगे मिंगटियन ने क्या फैसला लिया, फेंग यू और मिंगटियन की फाइट हुई या नहीं, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखना, और आपको ये वेब सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना।